माघ शुक्ल एकादशी, जिसे जया एकादशी कहा जाता है, ये वह व्रत है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा की रक्षा करता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहां भगवान विष्णु की कृपा से शाप भी वरदान बन गया। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति, प्रेत योनि से उद्धार और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। वर्ष 2026 में जया एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह व्रत जीवन के अज्ञान और भय को समाप्त करने वाला माना गया है। कथा का आरंभ प्राचीन काल की बात है। नंदन वन नामक दिव्य उपवन स्वर्गलोक में स्थित था। वहां देवताओं के राजा इंद्र का राज था। इस वन में सदैव उत्सव, संगीत और नृत्य का वातावरण रहता था। इंद्र के दरबार में अनेक अप्सराएं और गंधर्व सेवा में रहते थे। उन्हीं गंधर्वों में से एक का नाम था पुष्पदंत और उसकी पत्नी थी सुंदर अप्सरा माल्यवान। दोनों अत्यंत मधुर स्वभाव के थे और इंद्र के दरबार में नृत्य संगीत प्रस्तुत करते थे। भूल और शाप। एक दिन इंद्र सभा में भव्य नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। पुष्पदंत और माल्यवान को नृत्य प्रस्तुत करने का आदेश मिला, लेकिन नृत्य करते समय पुष्पदंत का मन अपनी पत्नी के प्रेम में खो गया। उसकी एकाग्रता भंग हो गई और ताललय में गलती हो गई। इंद्रदेव यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे देव कार्य में अपमान माना और क्रोध में आकर दोनों को शाप दे दिया, तुम दोनों पृथ्वी लोक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लोगे और दुख भोगोगे। क्षण भर में दोनों का स्वर्ग से पतन हो गया। पिशाच योनि का दुहक पृथ्वी पर हिमालय के निकट एक निर्जन स्थान पर दोनों ने पिशाच योनि में जन्म लिया। उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। न उन्हें भोजन मिलता, न नींद, न ही शांति। ठंड, भूख और भय उनके स्थायी साथी बन गए। हालांकि पिशाच योनि में होने के बावजूद उनके भीतर पूर्व जन्म की स्मृति और भक्ति संस्कार शेष थे। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे और अपने पापों पर पश्चाताप करते रहते थे। जया एकादशी का आगमन एक वर्ष माघ शुक्ल एकादशी का पावन दिन आया। उस दिन दोनों अत्यधिक दुर्बल थे। न उनके पास भोजन था, न शक्ति। विवश होकर उन्होंने उस दिन उपवास कर लिया। वे पूरी रात जागते रहे और मन ही मन भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते रहे। न मंत्र थे, न पूजा की विधि, बस पश्चाताप, श्रद्धा और भूख से किया गया उपवास। चमत्कार, एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके शरीर से पिशाच योनि का आवरण हटने लगा। अगले ही दिन द्वादशी के प्रातः वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। स्वर्ग से पुष्पवर्षा हुई। भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने आए और बोले, तुम्हें जया एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हुआ है। यह व्रत प्रेत, पिशाच और भय से मुक्ति दिलाने वाला है। दोनों पुनः स्वर्गलोक पहुंचे और इंद्रदेव ने उनसे क्षमा मांगी। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे कभी भी प्रेत या पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती।